अब ये सनातन को बता रहे हैं बांटने वाले। सनातन है इसीलिए आज आप राजनीति के अंदर जीवित हैं, अन्यथा पड़े होते आज वहाँ पर झाड़ू लगा रहे होते किसी कोने में खड़े होकर। आज पाप है ना इनके पास। इन्होंने अपने चुनाव में कहा था कि सनातन डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया है, विधानसभा का चुनाव हार गए। कहाँ बाप मुख्यमंत्री था, आज ये विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए। सनातन सांस है हमारी, अगर हम सांस लेना छोड़ देंगे तो प्राण हमारे निकल जाएंगे ना। तो ये लोगों को क्या कह रहे हैं, सनातन छोड़ दो, सांस लेना छोड़ दो, मान जाएंगे तुमने सनातन छोड़ दिया। सनातन का ये विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको पता है कि सनातन का विरोध करूंगा तो हेडलाइन में बना रहूंगा, सनातन का विरोध करूंगा तो 2-4 सीटें आती रहेंगी। ये जोसेफ वाला देश नहीं है। उदयनील स्टालिन ने जो कहा कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि सनातन बांटने का काम करता है, क्या कहेंगे? सनातन बांटने का काम करता है तो तुम भी ले लो ना, हम तो दे तो रहे हैं। सनातनियों का काम है बांटना, तो हम बांट तो रहे हैं। हमने अपने रजवाड़े बांट दिए, रियासत बांट दी, देश के अंदर हमने अपने आप को जातिवाद में बांट दिया। सरकारों ने बांटा ना हमको, अभी यूजीसी लाए थे, और कितना बांटेंगे हम? सब तो बांट बांट के बंटा ढार कर दिया इन नेताओं ने। अब ये सनातन को बता रहे हैं बांटने वाले। सनातन है इसीलिए आज आप राजनीति के अंदर जीवित हैं, अन्यथा पड़े होते आज वहाँ पर झाड़ू लगा रहे होते किसी कोने में खड़े होकर। सनातन को मारने वाले और सनातन पे कुठाराघात करने वाले, अपनी औकात और अपनी गिरेबान में झांक कर देखो तुम कहाँ से आए हो निकल के। तुम्हारे बाप दादा परदादा सनातन से ही जन्मे हैं और सनातन में ही मरेंगे। अगर तुम सनातन के विरुद्ध कुछ भी कह रहे हो तो ये तुम्हारा बौद्धिक क्षमता और राजनीति का स्वार्थ दिख रहा है। सनातन सांस है हमारी, अगर हम सांस लेना छोड़ देंगे तो प्राण हमारे निकल जाएंगे ना। तो ये लोगों को क्या कह रहे हैं, सनातन छोड़ दो, सांस लेना छोड़ दो, मान जाएंगे तुमने सनातन छोड़ दिया। मगर जो वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, वो हाथ जोड़ के खड़े रहे। उदयनील स्टालिन ने इससे पहले भी विवादित बयान दिया है, उन्होंने कहा कि सनातन डेंगू मलेरिया है, उन्होंने डेंगू मलेरिया से तुलना करी। देखिए, जो लोग सनातन के नाम पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं और वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं ऐसे ऐसे पदों पर, जो कि पिताजी रह चुके हैं, वो भी मुख्यमंत्री माने जाएंगे। हमारे यहाँ तो विधायक और तुम्हारा एक छोटा सा प्रधान है ना, प्रधान का पति भी प्रधान ही कहलाता है, समझ गए आप। तो जो राजनीति का सुख भोग रहे हैं वो आज देश को बताएंगे डेंगू और मलेरिया। हम कह रहे हैं कि इस देश के अंदर स्टालिन जैसे जितने भी हैं ये देश के लिए कैंसर हैं, कैंसर। और कैंसर का इलाज मैं मोदी जी आपसे कहता हूँ एम्स में नहीं होगा। सनातन के विरुद्ध ये जितने भी मानसिक बीमार हैं, जो कैंसर है, इनका इलाज लाठी से करो और इनके लिए वो सेंटर बनाओ जहाँ पर इनका इलाज पूर्ण हो सके। इन्हें आईसीयू में भर्ती करने की ज़रूरत है। इन जैसी मानसिकता के लोगों को इनका तत्काल प्रभाव से इलाज किया जाए। ये एक भी भारत की जनता के हित के लिए बयान है तो बता दो, क्या केवल उस क्षेत्र से भारत का अस्तित्व है? क्या उसी क्षेत्र से भारत का वजूद है? क्या उसी क्षेत्र के दम पे आप पूरे भारत को चैलेंज कर दोगे? अरे भारत को चैलेंज करने वाले बड़े बड़े मुगल आक्रांता तक आ गए, वो सनातन को ना खत्म कर पाए। ये सनातन को डेंगू मलेरिया बताएंगे, जिनके घर में खुद बीमारी फैली हुई है, दूसरों को, गरीबों को मुख्य धारा से बाहर निकालने के लिए उसको राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। अभी सत्ता चली गई ना, डीएमके की चली गई ना, दोबारा सत्ता में आ रहे हैं ना, फिर दोबारा सनातन के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। क्यों? तुमने पहले भी यही बयान दिया था, इसी वजह से सत्ता से गए। अब फिर तुम दे रहे हो तो सत्ता तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी सांसें भी चली जाएंगी। टीवी के जो मुख्यमंत्री हैं, जो अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, विजय, उन्होंने भी कुछ बयान नहीं दिया, वो हाथ जोड़ के विधानसभा में खड़े रहे। देखो, सही बात है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब ये राजनीति में कदम रखा है उन्होंने। अब राजनीति के जो धुरंधर हैं, जो सनातन को कुठाराघात कर रहे हैं वाणी के माध्यम से, अब शब्द बोल रहे हैं, तो वो भी तैयारी करेंगे, देंगे जवाब आने वाले समय में। अभी जो आपने ज्ञापन दिया उदयनील स्टालिन को लेकर, इस पे क्या कहेंगे? उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि सनातन बांटने का काम करता है, तो वो सही तो कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं?
बिल्कुल सनातन बांटने का काम करता है, तो अब सनातन इनको जोड़ने का भी सिखाएगा। अगर उदयनिधि स्टालिन, मैं आपके कैमरा पे डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि अगर उदयनिधि स्टालिन अपने असली माँ बाप की औलाद है और कहते हैं कि उनका जो बाप है वो स्टालिन है, तो वो, अरे स्टालिन वो एमके स्टालिन नहीं है, वो स्टालिन दूसरा वाला। अगर इनका बाप असली स्टालिन है और अपनी माँ को मानते हैं, मैं गंगा की पूजा करता हूँ, गंगा को खत्म करके दिखाएं। ये अगर मैं सूर्य को पूजा करता हूँ, सूर्य को खत्म करके दिखाएं। मैं पेड़ों की पूजा करता हूँ, पेड़ों को खत्म करके दिखाएं। अगर उदयनिधि स्टालिन अपने असली माँ बाप की औलाद हैं और ये कहते हैं कि सनातन को मैं खत्म करके दिखाऊंगा, तो सबसे पहले तमिलनाडु में सनातनी है, उनको खत्म करके दिखाएं। आज पाप है ना इनके पास। इन्होंने अपने चुनाव में कहा था कि सनातन डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया है, विधानसभा का चुनाव हार गए। कहाँ बाप मुख्यमंत्री था, आज ये विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए। कहाँ इनके पास बहुमत थी, आज इनके पास सीट नहीं बची हुई है। ये उदयनिधि स्टालिन अब आवेदन और निवेदन से नहीं मानने वाला सर। हिंदुओं को, तमिलनाडु के हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर ये दिखता है जूता उतार के माला पहनाने का काम करो। सड़क पे जहाँ मिलता है चप्पल से इससे स्वागत करो। निवेदन आवेदन का धंधा बंद करो और जूते चप्पल से इसका धंधा चालू करने का काम करो। सनातन का ये विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको पता है कि सनातन का विरोध करूंगा तो हेडलाइन में बना रहूंगा, सनातन का विरोध करूंगा तो 2-4 सीटें आती रहेंगी। ये जोसेफ वाला देश नहीं है, ये किसी ईसाई और हबीबुल्ला वाला देश नहीं है, ये किसी अल्लाह और मुल्ला वाला देश नहीं है। ये राम का देश है, ये श्री कृष्ण का देश है। श्री कृष्ण के देश में और छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती वाले देश में अगर कोई सनातन को खत्म करने की बात करेगा तो हम भी छत्रपति महाराज के वंशज हैं। हमारे पास भी हाथ में कुछ ना कुछ होता है, हम भी सामना करेंगे और कहीं ना कहीं दे दनादन दनका का काम करेंगे। मगर देखा जाए जो वहाँ के मुख्यमंत्री अभी जो विजय बने हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, वो हाथ जोड़ के विधानसभा में खड़े रहे। तो अगले चुनाव में इनका भी हाल वही होगा। पर सबसे बड़े, अगर मैं सीधा बोलूँ, उस देश के तमिलनाडु के हिंदू कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि वहाँ पर रहते हुए उनके भगवानों को गाली दी जा रही है, उन पे अभद्र टिप्पणी की जा रही है, पर वहाँ का हिंदू शांत बैठा है, उसको समझ नहीं आ रहा। अगर वो करता रहेगा, कल को वही हिंदू टोपी पहनकर घूमेगा, वही हिंदू हले हलुया करता हुआ मिलेगा और वही हिंदू क्रॉस लेके ऐसे घूमता हुआ मिलेगा। आप ध्यान रखिए, तमिलनाडु को बचाना है तो ये स्टालिन और विजय जोसेफ जैसे विजय को सबसे पहले तमिलनाडु से भगाना पड़ेगा। और ये ध्यान रखिए, ये सनातन का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि आज सनातन इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है कि हिंदू बंगाल से लेकर पूरे कहीं ना कहीं हर राज्य में सरकार बनाकर बैठे हुए हैं। और तमिलनाडु अगला केंद्र है जहां पर अब भाजपा की अगली सरकार बनेगी। अगली सरकार बनेगी, बिल्कुल। मगर विजय ने ऐसे ऐसे वादे कर दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि वहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। वो सोना देने की बात कर रहे हैं, वो जो स्कूल हैं वहाँ से ठेका हटवाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने हटवा भी कई ये काम शुरू भी कर दिया। तो आप कैसे कह सकते हैं? बंगाल में भी तो ममता बनर्जी कह रही थी कि ना सरकार नहीं आएगी, सरकार आ गई। मध्य प्रदेश में कह रहे थे कि सरकार कांग्रेस की आ गई। आप ये ध्यान रखिएगा, सनातन को जिसने बांटा है आज वो कहीं ना कहीं गढ़ में है। सनातन का विरोध करने वाला सोनिया गांधी का बेटा आज पागल कहलाता है। सनातन का विरोध करने वाला दिग्विजय सिंह गायब हो चुका है। सनातन का विरोध करने वाली ममता बनर्जी बंगाल की सरकार आ चुकी है। सनातन का विरोध करने वाले सारे के सारे नेता गायब हो चुके हैं। सनातन का विरोध कौन कर रहा है? इसी देश के तो लोग कर रहे हैं। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जिसने सनातन का विरोध किया है वो गायब हो चुका है। सनातन धर्म अजर था, अमर है और रहेगा।